नमस्कार। आज हम लोग अपने जनरल स्टडीज सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। सो इट इज अ maiden lecture, an introductory class when you start preparation for civil services examination। तो आज इस लेक्चर में हमको कुछ खास बातें आपको बतानी है। आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहे सेल्फ स्टडी करें या किसी भी दूसरे प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जा कर के दाखिला लें, एडमिशन लेकर के तैयारी करें, या आप अपने किसी घर के या जानकारी में आपके कोई सीनियर हैं उनके गाइडेंस में तैयारी शुरू करें, हमारे साथ आप जुड़कर तैयारी करें या कहीं और। लेकिन कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स, कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। वो ये है कि हम जब भी जनरल स्टडीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमें कायदे से सबसे पहले सिलेबस क्या है उसको गौर से पढ़ना चाहिए। सिलेबस में प्रीलिम्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है, मेन एग्जाम में क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट क्या है। जब तक आप सिलेबस को बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब तक आपकी तैयारी सही दिशा में सही तरीके से नहीं हो सकती। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप सिलेबस को कायदे से पढ़ें, उसको यूनिट, टॉपिक, चैप्टर्स, पेपर्स जैसे वो डिवाइड किया गया है उसको देखें। उस हिसाब से आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन आंसर्स क्या आए हैं इसको अनसॉल्व पेपर लेकर के एनालाइज करें। ये सारी बातें एक सेपरेट वीडियो में हमने आपको बताई हुई है, जिसका लिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसको आप अलग से क्लिक करके लेक्चर के बाद ज़रूर देखें। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, इन दोनों में क्या बुनियादी अंतर होता है। दोनों के अप्रोच में भी फ़र्क होता है। हम जब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्लस माइनस हैं, अगर हम ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। इन दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में अगर हम हाइब्रिड मोड में आ जाएं तो उन दोनों ही तरीके के जो हमारे क्लासरूम पैटर्न टीचिंग है उनमें जो एडवांटेजेस हैं उनको हम कैसे मैक्सिमाइज करें और जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको मिनिमाइज करें। इसके लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन का हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया है, जिसका लिंक यहाँ दिया जा रहा है, उसको भी देखें। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको किन किन सोर्सेस से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको देखनी है, कहां कहां से कौन सा सब्जेक्ट मैटर मिलेगा, आपका स्टडी मटेरियल का रेफरेंस क्या होना चाहिए। इस पर भी एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक यहां दिया गया है, जिसमें आपके स्टडी मटेरियल प्रिंटेड बुकलेट फॉर्म में, सोशल मीडिया वेबसाइट्स कंटेंट के फॉर्म में, या आपके अपने बनाए हुए या दूसरों के इंस्टीट्यूशंस के या आपके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के जो नोट्स आपने लिए हैं उस तरीके से आप कैसे अपने नोट्स बनाएंगे, इन पर भी एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक यहाँ दिया गया है। उसको भी आप कायदे से देखें, सुने, पढ़ें और तब अपनी तैयारी शुरू करें। नेवर 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 डू एनीथिंग इन हेस्ट, अनप्लान्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। कभी भी आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे और बिना योजना बनाए उचित रणनीति के कोई भी काम न करें। सिविल सर्विसेज में हो या किसी भी दूसरे क्षेत्र में आप कोई भी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने इस 2021 के ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग के लिए, जिसमें हम आपको क्या करेंगे और कैसे पढ़ाएंगे। इसमें पहला पॉइंट जो आप देखें वो ये कि आपकी सारी क्लासेस लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, जिसमें आप और हम, यानी आपके टीचर और हमारे स्टूडेंट, ये एक दूसरे से ऑनलाइन इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और आप चैटिंग के जरिए क्लास के दौरान भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आपका लेक्चर ख़त्म होने के बाद हफ्ते में एक दिन या एक प्री डिसाइडेड टाइम टेबल उसको आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आपके सारे डाउट सेशंस जितने होंगे वो ऑडियो वीडियो इंटरैक्टिव सेशन के साथ होंगे, जिसमें आप हमको देखकर, हम आपको देखकर एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और इस तरीके से आप फिजिकली हमारे सामने मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन वर्चुअली
आप हमारे सामने मौजूद होंगे, हम आपके सामने वर्चुअल प्रेजेंस के साथ ऑडियो वीडियो लाइव डाउट सेशन क्लियरेंस क्लासेस करेंगे, ताकि आपके हर लेक्चर का अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आपके मन में कोई शक सवाल सुबह हैं, तो वो सब दूर हो जाएं और आपकी क्लास का रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोडक्टिव मीनिंगफुल परफॉर्मेंस। तीसरा, हम आपको जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपना सब्जेक्ट कितने दिनों में, कितने घंटों में, कितने टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या क्या आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, आपके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना लगेगा, यानी आपके कुल घंटे, कक्षाएं, उनका विषय, इसको हम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक प्लान टाइम टेबल बनाकर लेक्चर प्लान के तहत आपको देंगे, जैसे कि हम अभी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर प्लान आपको शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। इसी तरीके से हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको अपने अपने सब्जेक्ट एरियाज में अपना लेक्चर प्लान देंगे, ताकि आपके दिमाग में एक पहले से ही एक क्लियर कट पिक्चर आपके माइंड में हो कि हमको कितना टाइम, कितना सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन से टॉपिक, कितने घंटे, कितनी क्लासेस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में मिलेंगी और हमको कितना इसमें लेक्चर्स में कितना टाइम मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर राइटिंग का। प्रीलिम्स में तो हम और आप पढ़ाई करके अपनी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सोच समझ के आधार पर हमने MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें एक क्वेश्चन है, 4-5 उसके ऑप्शंस विकल्प दिए गए हैं, जो भी हमको सही लगा हमने उसको काले गोले से, ब्लैक मार्क से हमने टिक कर दिया, भर दिया उस जगह को, पेंसिल फिल कर दिया ब्लैक से, HB पेंसिल। और अगर हमने क्वालिफाई कर दिया तो हम अब मेन एग्जाम देंगे। सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग सिलेक्शन का शुरू होता है मेन एग्जाम से। प्रीलिम्स केवल और केवल एलिमिनेशन राउंड है, स्क्रीनिंग है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लाखों एप्लीकेंट्स UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं और कुछ 100, 150, 200, 500, 600, क्लोज टू 1000 UPSC में कभी कभी सीट्स रहती हैं। यानी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स और वैकेंसीज बहुत कम है। तो कैसे इतनी बड़ी एप्लीकेशंस को हम शॉर्टलिस्ट करें, कैसे हम सही कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट करें, इसके लिए एक प्रिलिमिनरी एग्जाम रखा गया जो कि एक एलिमिनेशन राउंड है। इसका पर्पस ही है नॉट टू सिलेक्ट बट टू रिजेक्ट एज मेनी एज पॉसिबल। तो हमको कोई गलती नहीं करनी है प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स हमने क्वालिफाई किया तो बहुत कुछ काम बना तो नहीं, क्योंकि अभी मेन और इंटरव्यू बाकी है। लेकिन अगर हम प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाए तो हम उस कंपटीशन के ही दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद सारा खेल है कि हम कैसे कम से कम शब्दों में अपनी बात को समय सीमा और शब्द सीमा, वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट, इनमें हमें अपनी बात लिखनी है। तो हमको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, हमको आंसर राइटिंग का तरीका क्या होगा, हमको कैसे उसमें डायग्रामेटिक, वेन डायग्राम, पिक्टोग्राफिक या रेखीय चित्रण, टेबुलेशन, तालिका इत्यादि बनाना है, किस तरीके से हम अपने आंसर को एक बहुत वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, कुछ ब्राउनी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी एक वीडियो लेक्चर है जो आप जरूर देखें। तो हमारा सारा फोकस आपके आंसर राइटिंग पर होगा मेन एग्जाम में खास तौर से। और उसके लिए हमारे ऐप में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने आंसर्स फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं और वो आपके आंसर्स हमारी जो IT टीम है उसको यहाँ पर डाउनलोड करके प्रिंटेड फॉर्म में निकाल लेगी। फिर हम उसको चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और अपने मार्क्स, अपने ऑब्जर्वेशंस, जो भी हमको आपको उसमें गाइड करना है वो लिख करके वापस आपको भेजेंगे। और इस तरीके से आपका आंसर राइटिंग सेशन भी एक पूरी योजना के साथ और कंप्लीट तरीके से मुकम्मल होगा। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ जनरल स्टडीज। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी सेगमेंट्स हैं जनरल स्टडीज को ध्यान में रख करके हमने उसको बांटे हैं। वो क्या क्या है, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। फिर इनमें भी अपने अपने सेगमेंट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जनरल साइंस है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस है। फिर इंडियन इकोनॉमी में भी आपके बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इस तरीके से कई सारे सेगमेंट्स हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी में
इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कई सारे सेगमेंट्स हैं। इस जनरल स्टडीज के ब्रॉड कैटेगराइजेशन के बाद जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उनको कैसे तैयार करेंगे, उसमें क्या स्ट्रैटेजी और प्लानिंग होगी, उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, हमारे सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको अपने अपने सेगमेंट एरियाज का पूरा स्ट्रेटजी और प्लानिंग बताएंगे कि कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफ जनरल स्टडीज। ऑल माय गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक।